मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, जनता ही भगवान है और जनता जनार्दन के सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैंने करप्शन की इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। जब जब मैं वसुंधरा जी के करप्शन की बात करता हूं या जो पेपर लीक हुए जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता। इसलिए साथियों मैंने निर्णय लिया है कि आरपीएससी, जहां से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहां पे खबरें आई कि वहां पर तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित आरपीएससी है। मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। कब पैदल यात्रा होगी, कैसे गाड़ियों से? पद यात्रा है, जन संघर्ष पद यात्रा 11 मई को मैं अजमेर से शुरू करूंगा और हम जयपुर आएंगे। लगभग 5 दिन का समय इस यात्रा में लगेगा। तो जैसे मैंने कहा, ये यात्रा किसी के विरोध में ना होकर करप्शन के विरोध में है, नौजवानों के पक्ष में है। जो तमाम जनता में आज मुद्दे हैं, जो इश्यूज को लेकर हम राजनीति करते हैं, जिन इशू पर मैं हमेशा अपनी बात रखता आया हूं, उनके बीच जाकर, उनकी बात सुनकर, उनकी आवाज बनने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये अभियान शुरू होगा 11 तारीख को। कितने किलोमीटर चलेंगे दिन में? पायलट साहब, अशोक गहलोत जी ने एक बात और कही जिसका आगे पॉलिटिकल स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो राजनीतिक उत्सुकता यही बनी हुई है कि आपका स्टैंड क्या रहेगा, पार्टी में रहकर संघर्ष करेंगे? साहब, मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो, कांग्रेस में फूट पड़े, और जैसे मैंने कहा, बदनाम करने की, आरोप लगाने की, आलोचना करने की, चरित्र हनन करने की कहीं कोशिश अगर हो रही है तो उसको हम नाकाम करेंगे। हमारी पार्टी को जो लोग कमजोर करना भी चाहते हैं उनको हम होने नहीं देंगे। लेकिन पब्लिक इश्यूज पे जो मेरा स्टैंड पहले था वही स्टैंड आज भी है और आगे भी रहेगा। और जो करप्शन हुआ, जिसको हमने सैकड़ों बार पब्लिक में उसको एक्सेप्ट किया, उस पर 4.5 साल तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूं कि वो कार्रवाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे। कोई कारण तो होगा। मैंने चिट्ठियां लिखी, अनशन किया, आवेदन किया, आग्रह किया, बार बार किया, हाथ जोड़कर किया। अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कार्रवाई क्यों। जनता से बड़ी जनता होती है, तो जनता के समक्ष हम जाएंगे, इन बातों को रखेंगे। और जो लाखों लाख बच्चों के पेपर कैंसिल हुए, जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन के पैसे दिए, उनको साल 2 साल मेहनत करवाई, जो कभी ओवरेज हो सकते हैं, जिनका भविष्य के आगे उनको पता नहीं वो क्या करेंगे, जो विश्वास और जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, अगर वो सिस्टम से खत्म हो जाएगी तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा। इन तमाम बातों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और लगातार पैदल यात्रा करेंगे अजमेर से 11 तारीख से। मैंने कहा ना, मैंने जो सुनने के बाद अब मैं समझ गया हूं कि वो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई और मेरे तमाम आग्रह करने के बाद भी क्यों नहीं हो रही। मैं समझ गया क्यों नहीं हो रही है। वो कह तो रहा हूं मैं आपको। मैंने शुरू में कहा, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यात्रा नौजवानों के पक्ष में है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है और जनता के बीच हम सबको जाना भी चाहिए।
हम जनता के बीच जाएंगे नहीं और हम अपने ही विधायकों को, अपने ही मंत्रियों को, अपनी सरकार को बदनाम करते रहेंगे, बेइज्जत करते रहेंगे, तो हम जनता के बीच चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे 6 महीने के बाद? 125 किलोमीटर की पदयात्रा रहेगी, उसमें जो जन समर्थन मिलेगा उसके बाद आप निर्णय लेने की बात कह रहे हैं, कौन सा निर्णय लेने की बात? मैंने कहा है हमें करप्शन के खिलाफ कदम उठाने हैं। अब तक हम वो संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाए हैं, तो हम पब्लिक बीच में जाएंगे और जो हमने वादे पब्लिक में किए थे सरकार बनने से पहले, उन वादों को पूरा करवाएंगे। अभी 7 महीने बचे हैं चुनाव में, 8 महीने। सोनिया गांधी नहीं है तो फिर कौन है? मैंने कहा ना आपको शुरू में ही। आप उठा रहे हो, ये तो विपक्ष ऑलरेडी उठा रहा है, इसमें नया हम क्या करने जा रहे हैं? भाई करप्शन तो कहीं पर भी हो, उसके विरुद्ध हम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हमारी सरकार हो, हम तो खुद ही कह चुके हैं कि हमारी 0 टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, तो उस पर हमें खरा उतरना है। और जो मुद्दे संज्ञान में आए थे, मैंने पूरा लिस्ट पिछली बार आपको किया था, उनमें से कहीं कहाँ कार्रवाई हुई है? मैंने कुछ नहीं कहा आपको, मैंने इतना कहा कि धौलपुर के परसों के भाषण के बाद मुझे समझ में आ गया है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। कोई कारण तो होगा ना। जिस बात को मैं 5 साल लगातार बोल रहा हूं, सरकार में आने के बाद नहीं कर रहा हूं, तो क्या कारण थे? वो कारण सामने आ गए। उसी भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि एआईसीसी से पैसा दिलवा देंगे। उसी भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा। इसका जब ऐसा है, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं किसी पे आरोप लगा दूं कि इसने 1000 करोड़ खा गया, 10,000 करोड़ खा गया, 1 लाख करोड़ खा गया, उसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक लाइफ में अगर तथ्य प्रमाण किसी के पास हैं तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं करी? और ये जो पैसे की बात है, जिन लोगों का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पैसे के दम पर पनपा हो, शायद उनको हर चीज में पैसा नोट दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। पब्लिक जज्बात भी कुछ होते हैं, पब्लिक वोट भी कुछ होती है, पब्लिक पैसे के दम पर चलती आई हो, उनको हर चीज में अगर पैसा दिखता है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास सबूत भी हैं, ये जो पैसा लिया गया है। और मैं 3 साल से बातों को सुन रहा हूं। मैंने बार बार कहा है कि करप्शन के खिलाफ हम सबको लड़ना है। अगर किसी पे कार्रवाई करनी तो कर देनी चाहिए थी। इंतजार किस बात का है? और जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, समझना चाहिए उनकी 30, 40, 50 साल की राजनीति है। हम भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, राज्य में रहे हैं, निर्वाचित रहे हैं, पब्लिक के सामने काम किया है। इस तरह के आरोप लगाने से, सुन ले मेरी बात, इस तरह के आरोप लगाने से कोई किसी का लाभ नहीं होने वाला है। आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं, जबान खोलने ने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की बात को उठाते रहें, सच्चाई के लिए लड़ते रहें, युवाओं की बातों को रखें। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पब्लिक को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। एआईसीसी का नाम लिया गया सर, एआईसीसी का नाम लिया गया है। आपको नहीं लगता कि वहां से कोई खंडन होना चाहिए? अरे मैं कह रहा हूं, किसी को किसी भी करप्शन के चार्ज कहीं किसी पर भी हो, अगर तथ्य हो तो कार्रवाई कर देनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं करी कार्रवाई किसी ने भी? ये आरोप लगाना, सुनिए मेरी बात, विधायकों पर, कांग्रेस के विधायकों पर, जिनके दम पर हम मुख्यमंत्री बने हैं, सोनिया गांधी जी जिनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, आप उन्हीं को बदनाम करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, तो पब्लिक सवाल नहीं पूछेगी हमसे 6 महीने के बाद। इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना कोई बहुत गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। मानहानि का दावा करेंगे, इसका मानहानि का क्या कह रहे हैं? दर्ज करवाओगे क्या दलों के खिलाफ? मैं कह रहा हूं ना, एक तो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार गिरा रही थी, दूसरी बात कह रहे हैं कि वसुंधरा सरकार बचा रही थी। तो मैं समझ नहीं रहा बोलना क्या चाह रहे हैं, कौन गिरा रहा था, कौन बचा रहा था। हमारा सब समझौता दिल्ली में हो गया, कमेटी ने निर्णय ले लिया, हम सब समझौते के बाद जयपुर आए, सदन में पेश हुए, हम सब ने एक स्वर से अपनी सरकार का समर्थन किया। हर मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया, राज्यसभा का चुनाव हो, मध्य विभाजन हो, हर जगह 2.5 साल से हम सब लोगों ने अपनी कथनी करने में कोई फर्क नहीं रखा। मैं तमाम अपनी आलोचना सुनने के बाद जो मुझे कहा आप सब जानते हैं। मैं भी तर्क दे सकता था, जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने शासन में रहा, मुझे पार्टी की चिंता है, सरकार की चिंता है, इसलिए मैंने बोला नहीं। लेकिन इस प्रकार के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर कोई किसी का चरित्र हनन करेगा तो उसका जवाब तो जनता को देना ही पड़ेगा। क्या आपको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? मैं यात्रा निकाल रहा हूं पब्लिक इश्यूज को लेकर, और मैंने कहा ना, अगर कोई चाहता है कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो उस कोशिश को हम नाकाम करेंगे।